हम स्वच्छ जो है ना एक प्रणाली के तहत आना चाहते हैं कि जिसको भी इतराज़ है वो आए, अपना पर्चा बनाए, और हम भी स्वच्छ प्रशासन देंगे, वो भी आए आके क्या करेंगे। क्योंकि जो सड़कें का काम जो बाकी है, जो सीवर का काम बाकी है, उस बिजली की तारें बदलवाई हैं, उस पर लग भी रही हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और आगे हमारा यही उद्देश्य है कि जो अधूरे काम को पूरा करवाएंगे। विरोध के बिना लोकतंत्र नहीं होता है। जहाँ विरोध खत्म हुआ वहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाता है। विरोध होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक विचारधारा के साथ अगर विरोध होता है तो वो संगठन में एक जान डालता है। टोटल बायकॉट किसी भी चीज़ का कोई उपाय नहीं है, उसका कोई किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। सभी भाइयों से जो आज विरोध भी कर रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है चैम्बर की तरफ से, वो आएँ, हमारे साथ बैठें और नई टीम में शामिल हों, और जो बीसीसीआई का उद्देश्य है कि उद्योगों का और बहादुरगढ़ का विकास करें, उस विकास कार्य में वो भी अपना सक्रिय सहयोग दें। हमें खुशी तभी होगी। तो मैं पूरे बहादुरगढ़ के वासियों को और हमारे चैम्बर के साथियों को और पूरी इंडस्ट्री को बधाई देता हूँ कि जो भी कुछ काम रुके हुए थे वो अब सारे स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं। सभी रोड, सीवरेज सब कुछ नया बन रहा है, और क्योंकि ये इलेक्शन काफ़ी टाइम से हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, तो सब में ये उमंग भी है कि इलेक्शन अब प्रोसेस चालू हो गया है। क्योंकि बीच में कोविड और किसान आंदोलन करके और कुछ ये रोड रुके हुए थे, इसकी वजह से थोड़े इलेक्शन डिले हुए। तो आज सभी साथी खुश हैं और सभी साथियों में एक उमंग है कि हम बहादुरगढ़ के लिए बहुत कुछ बढ़िया करेंगे। और जैसा कि हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि बहादुरगढ़ में एक पूरे इंडिया में एक नाम है इंडस्ट्री का, जितना यहाँ एक उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तो आप देख रहे हो कि बहादुरगढ़ से लेकर रोहतक तक पूरी इंडस्ट्री फैलती जा रही है। आप कह रहे हो कि सभी साथी खुश हैं, लेकिन कुछ साथियों ने तो बॉयकॉट कर दिया। देखो, परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, और संस्था विरोध करे ये तो और बहुत घटिया बात है। हम तो जो सिस्टम है, जो सरकार जिस तरीके से इलेक्शन सरकार ने शुरू कराया, हम तो उसमें सहमत हैं। जो उन्होंने कुछ अपीलें लगाई तो मैडम DIC ने उनकी अपीलों को माना, और नए एडॉक कमेटी में भी मेंबर डाले, और जो मेंबरों के लिए दोबारा कहा वो भी कहा गया। तो उससे क्योंकि प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो गया, 6 महीने और लटक गए, लेकिन इसका कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि इस तरीके से कभी कोई तरक्की नहीं होती। भाईचारा, सहयोग, ये सबका चाहिए। उन्होंने अपना जो भी संस्था बनाई है उस पर वो भी समाज के काम करें, और बहादुरगढ़ चैम्बर जो कि 50 सालों से इंडस्ट्री की सेवा करता आ रहा है, ये आगे भी उसी तरीके से करेंगे। और इस तरीके का जो द्वेष की भावना है ये हमारे उन साथियों में भी नहीं होनी चाहिए। उनका भी स्वागत है, आए और इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन के बाद जो भी टीम आती है वो बढ़िया तरीके से काम करे, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। पहले तो जब हमने चेक डिपॉजिट करने के लिए दिया, चेक उन्होंने रख लिया, और उन्होंने उसके बाद बोला कि हम आपको बताएंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। 3 दिन के बाद वो रिसीट देते हैं, और रिसीट के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन। उनसे पूछा कि भाई किस लिए, तो कह रहे कि नहीं जी, आपकी पुरानी फ़ीस बाकी है तो अब आप एलिजिबल नहीं हो। बट साथ में ही हमारे को खुद सर्कुलर आया हुआ है कि भाई आप 19 मार्च तक अगर आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर देते हैं तो आप एलिजिबल हो। ये चैम्बर की तरफ से ही, BCCI की तरफ से ही आया हुआ था सर्कुलर। उसी के बेसिस पर हमने अपनी फ़ीस डिपॉजिट की। 5 दिन के बाद उन्होंने रिसीट दी, वो भी 17 मार्च की है। बट 19 मार्च की डेट खुद देने के बाद भी वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा शॉकिंग है। ये समझ में नहीं आता कि इंटेंशंस या क्या करना चाह रहे हैं या प्रोसेस क्या है। तो अभी क्या मांग करेंगे? मांग क्लियर है कि BCCI जो एक एसोसिएशन हम सब इंडस्ट्रीज़ के लोगों के लिए है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रीज़ की, तो उसमें जितना मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन होगा वो उतना फेयर होगा, उतना अच्छा होगा, वो सभी के लिए अच्छा है। तो सिंपल सी मांग है, जैसे हमारे प्रवीण जी भाई ने भी बोला भाई कि सब लोगों का मेंबरशिप होना चाहिए और एज़ पर बायलॉज होना चाहिए। हम कुछ अलग से डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मेंबरशिप हो, मैक्सिमम ड्राइव हो, जो ऑब्जेक्शन है उसको क्लैरिटी करके डिपार्टमेंट उस अकॉर्डिंगली उसका इंस्ट्रक्शन दे और BCCI अकॉर्डिंगली उसके इलेक्शंस करवाएं, सो दैट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो और जो वेलफेयर के लिए काम करे। तो 4 जुलाई 2022 को एडॉक कमेटी बना दी गई 3 महीने के लिए। बाई लॉज के अनुसार एडॉक कमेटी को 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं 3-3 महीने के लिए। तो 90 दिन का
टर्नओवर था। 4 फरवरी को तीसरे टर्नओवर पे उनका टर्म ख़त्म हो गया, जबकि 2 बार बननी चाहिए थी। 2 बार में अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, लेकिन वो उसको भी बाईपास करके तीसरी बार एक्सटेंड कर दिया डो कमेटी को, जो 4 फरवरी को ख़त्म हो गई। लेकिन देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है, जो सिस्टम कोई काम ही नहीं करता, संविधान का कोई ध्यान ही नहीं है इस देश में। 10 फरवरी को, 4 फरवरी को जबकि डेट एक्सपायर हो गई, 10 फरवरी को डो कमेटी इलेक्शन शेड्यूल डिक्लेयर करता है 6 दिन बाद एक्सपायर होने के बाद। 13 मार्च को तकरीबन 1.5 महीने बाद डीआर ऑफिस एक ऑर्डर रिलीज़ करता है कि डो कमेटी को 4 फरवरी से कंटिन्यू किया जा रहा है। बताओ, 4 फरवरी को जो बॉडी एक्सपायर ही हो चुकी है, तीसरी बार बनने के बाद भी 1.5 महीना 1.25 महीने तक डो कमेटी एक्सपायर टर्म में, एक्सपायर पीरियड के दौरान अपना काम करते जा रही है। प्रवीण जी, आपके इतना विरोध दर्ज कराने के बाद, बार बार पत्र देने के बावजूद आज इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है और आज आखिरी दिन है नामांकन है, आप कह रहे हैं बाइकाट करें। यदि चुनाव हो जाता है तो क्या आप कोर्ट की तरफ जाएंगे? हम बिल्कुल, अगर यहाँ पे हमारी सुनाई नहीं होती है, इसी करके आज लेटर देने आए थे कि भाई हमारी बात सुने, नहीं तो हम विजिलेंस में भी कंप्लेंट डाल रहे हैं और हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। चुनाव को रद्द करवाने के बिल्कुल रद्द करवाने की प्रोसेस को ठीक चुनाव करवाने के बाद करेंगे। होने के बाद अभी हम तो अपने लगातार कंटिन्यूस काम करते रहेंगे, चाहे चुनाव या अपने तरीके से करवाएं, लेकिन जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही है सब कुछ इलीगली चल रहा है। कोर्ट में कभी इमीडिएट बस प्लानिंग करेंगे मीटिंग करके, साथ साथ अगर यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं तो अगर इन्होंने इमीडिएट प्रोसेस को नहीं रुकवाया तो